हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं यूपी टेट के लिए नंबर सिस्टम के कुछ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है या आपको आने वाले टाइम में पेपर में यूपी टेट के पेपर में ज़रूर इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यूपी टेट की पूरी मैथ्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है या जो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे इसमें कराऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी टेट की पूरी मैथ मैं यहाँ से ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ऐसे नंबर दिए हुए होते हैं, 2 नंबर दे सकता है या 3 नंबर दे सकता है या यहाँ पे 4 नंबर दे सकता है। कैसे? जैसे कि 4/9 या 10/21 या 21/63। ठीक है, इसका हमें निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको अंश और हर वाली डिजिट दी हुई हो, यानी कि या परिमेय संख्या दे रखी हो, तो आपको कैसे उसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखिए, इसका सबसे आसान ट्रिक क्या है। तो देखिए, अगर आपको बोलता है कि महत्तम समावर्तक निकालना है इस चीज़ का, तो महत्तम समावर्तक के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। देखिए, जैसे आपको दिया है, ऊपर वाली डिजिट देखिए, यहाँ पे 4/9 में 4/9 में 4 दे रखी है, यहाँ पे 10/21 में 10 दे रखी है, यहाँ पे 20/63 में 20 दे रखी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर वाली डिजिट है उसका HCF निकाल लीजिए। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे। 4 है, 10 दे रखा है और 20, मतलब मैंने क्या करा, HCF निकालनी है। सबसे पहले ऊपर वाली डिजिट ले ली। तो ऊपर वाली डिजिट में हम सबसे पहले HCF कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर मतलब इसके टुकड़े कर लीजिए। तो इसके टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 × 2 होते हैं। और 10 के क्या होते हैं, यानी कि 2 × 5 होते हैं। और 20 के क्या होते हैं, यानी कि 20 के क्या होते हैं, 20 के 2 और क्या होगा, 2 × 2 × 5, 2 × 4 × 5 = 20, यानी कि 20 के हो गई। या हमें निकालना क्या, हमने बोला ऊपर वाली टर्म का हम सबसे पहले क्या बोला है हमने, महत्तम समावर्तक यानी HCF बोला है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट में सबसे पहले कॉमन क्या है। देखिए कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दोनों में 2 आ रहा है। तो HCF जो हो गया ऊपर वाली टर्म का, जो HCF हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, HCF आपका 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 है लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए था, तब तो HCF 5 आया था। लेकिन ऊपर वाली टर्म में 5 नहीं आ रहा है। तो यानी कि अब ना 5 लेंगे ना ही 2 लेंगे, क्योंकि 2 इस वाली टर्म में है, इसमें नहीं है। और 5 इस वाली 2 में है, तो इसमें नहीं है ऊपर वाली टर्म में। तो क्या करेंगे, तो HCF तो आ गया हमारा 2। तो मतलब जो भी ऊपर आंसर आएगा डिजिट में वो क्या आएगा, 2। अब जो नीचे डिजिट दे रखी होती है, अगर महत्तम समावर्तक पूछता है HCF में क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म का HCF निकालेंगे ऐसी तरीके से। ठीक है। अब सपोज आपको ऊपर वाली टर्म ऑड दे रखी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा HCF हमेशा 1 आएगा। ऑड टर्म जैसे कि मान लीजिए जो अपने आप से कटती है, जैसे सपोज मान लीजिए 2, 3 और 5 दे देता। अगर यहाँ पे 4, 10, 20 की जगह 2, 3, 5 दे देता, तो इसका जो HCF निकलता है वो क्या निकलता है, हमेशा 1 निकलता है। क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए इसका हमेशा HCF 1 आएगा। लेकिन हमने यहाँ फैक्टर करे तो HCF 2 आ गया। अब निकालते हैं क्या, 9, 21, 63 का LCM। क्यों, नीचे वाली टर्म का निकालेंगे LCM। जब भी पूछेगा HCF तो ऊपर वाली टर्म का HCF निकालेंगे। अगर वो यहाँ पूछता है कि LCM निकालना है, तो आप ऊपर वाली टर्म का LCM निकालेंगे। तो नीचे वाली टर्म का निकालते हैं LCM। तो यानी कि नीचे वाली टर्म क्या है, 9, 21 और 63। 9, 21 और 63। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। 21 के क्या होते हैं, 3 × 7 होता है। और 63 के क्या होते हैं, 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63। ठीक है, 3 × 9, 9 × 7 = 63 होते हैं। तो अब देखिए LCM में क्या होता है, LCM में जो कॉमन होता है वो भी और नहीं होता है वो भी। इसका दूसरा तरीका LCM का क्या है, देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए। LCM किसी भी नंबर का, अगर कोई भी 2, 3 नंबर दिए तो 2 दें या 3 दे या 4 दे या 5 दे, अगर LCM कभी भी निकालने की बात करेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 3 से कट रहा है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21 और 3 कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 63। अब देखिए 3 से फिर कट रहा है। अब 7 नहीं कटेगा, तो 7 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, क्योंकि देखो 3 से 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 9 जाएगा तो 9 कितनी बार जाता है, 3 बार। अब कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 1, फिर 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या आया, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 63, 63 3 × 63, 7 जो कितना होता है, 63 × 7 कितना होता है, करिए मल्टीपल, ये होता है 441। ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका HCF हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है। 9, 21, 63 का LCM क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ये देखिए 3 1 ये 2 × 6 तो 3 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये यहाँ पे 3 1 3 और 3 7 ये आ जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3 1 3, यहाँ पे 21 आएगा, 63 को काटेंगे जब 3 से तो 21 आएगा, 21 को करेंगे 3 7 3 7 21 होता है, और फिर कितनी बार जाएगा 7 और 7, तो यहाँ पे जो जाएगा वो 7 से जाएगा, कैसे जाएगा 7 से, ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और 7 1 7 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 3 3 और 7, यानी 3 3 9 9 7 63। तो यानी कि एलसीएम आप इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए जो कॉमन पार्ट होता है वो तो लेते ही लेते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस वाली टर्म में कैसे निकालेंगे, देखो जो एलसीएम मतलब जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन है वो भी लिखेंगे। देखिए 7 कितनी बार है यहाँ पे, एक बार कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार 7 लिख लिया, बाकी 3 है, जो पेयर होता है पेयर में से एलसीएम हमेशा निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका हो जाएगा 63। तो यानी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास कितना आया था 2, और एलसीएम कितना है 63, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जो भी कोई डिवाइड की यानी अंश और हर की टर्म में दे रखी होती है वो होती है परिमेय संख्या। 3/5 हो सकती है, 5/7 हो सकती है, 7/3 हो सकती है, तो ये सारी परिमेय संख्या होती हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें से इन चारों में से कौन सी इसके बीच में नहीं आती है, तो देखो ये वाली नहीं आती है। अब कैसे पता कि नहीं आती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 3/5 तो 5 से 3 को आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा 5 से 3 नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ गया वो जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 0.6, यहाँ पे लिख लो 0.6। ठीक है, और 4/5 को ऐसे ही जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4/5 को क्या लिखेंगे, 5 चौका 20 यानी कि 5 अट्ठे 40 यानी 0.8 लिखेंगे। अब देखिए जब हम 7/10 हो तो 7/10 को क्या ले सकते हैं 0.7, भाई देखिए 0.7 6 और 8 के बीच में आता है, तो ये तो आएगा भाई। अब 19/30 को करेंगे, तो 19/30 को करेंगे जरा, तो पॉइंटों में कितना आंसर आएगा, देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.63 या 0.6 ले लीजिए, तो 0.6 भी कहीं ना कहीं इन दोनों में आ रहा है। 63 मतलब 61 62 63 के बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 63 भी इसके बीच में आएगा। अब 3/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 कितना हो जाएगा 0.36 18 यानी 3.6, और कितना बचा, और फिर बचेगा 2, तो 3 6 66 यानी कि ये भी इन दोनों के बीच। अब बचा 16/3, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 16/30। कैसे, देखिए जब 16 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 0.53। अब 0.53 देखिए 6 और 8 के बीच में क्या आ सकते हैं, ये सारे तीनों नंबर तो आएंगे लेकिन ये वाला नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए 30 से जब हम 16 को डिवाइड करते हैं, ये देखिए ऑप्शन डी जो आ रहा है इसका 0.53 कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले 16 जो है 30 से छोटा है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 3 15, 6 बार नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 6 में 5 गया, 0 में 0 गया, तो 10 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से फिर एक 0 बढ़ाया, अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 3 90, क्योंकि भाई 4 बार करेंगे ज़्यादा, तो 0 पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे 0.53, तो इसलिए आंसर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और आ गया मासापा, यानी कि इसको मासापा ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, या महत्तम समावर्तक भी लिख देते हैं, या एचसीएफ भी लिख देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने बताया था आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले क्या करना है, तो पहले क्या करना है 14 21 और 42, 14 के फैक्टर कर लो, 40 ऊपर वाली टर्म लेंगे, मासापा बोला है तो मासापा निकालेंगे ऊपर वाली टर्म का, और नीचे वाली टर्म का निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाली टर्म का देखिए 14 21 और 42, 14 21 और 42, तो देखिए 14 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 भी ले सकते हैं, या 7 × 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 के क्या होते हैं 3 × 7 यानी 7 3 21 होते हैं। ठीक है, 42 के देख लो, 42 के फैक्टर क्या होते हैं 7 6 42 यानी क्या 2 × 3 × और 7 यानी कि 7 3 21 21 दूनी 42, या 2 3 6 6 7 42। अब देखिए मैंने बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो इन सब में कॉमन है, इन सब में सब 7 कॉमन है, ना तो 2 कॉमन है ना ही 3 कॉमन, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए 7 कॉमन आ गया। तो एचसीएफ तो आएगा ऊपर, जो भी आंसर होगा ऊपर 7 होगा। सबसे पहला तरीका क्या है ये, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ऑप्शन में सब में साथ साथ दिया हुआ था, तो नीचे वाले का एलसीएम भी निकालते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सीधा तरीका बताया है 33 22 और 55 का। तो देखिए किससे जिससे डिवाइड होती है पूरी टर्म वो करते हैं, तो 11
3 33, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। अब 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3 और ये कॉमा यहाँ पे 2 का ऐसे ही है क्योंकि भाई 3 2 डिवाइड नहीं होता ना 5 होता है। तो अब कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब फिर कैसे करेंगे 5, तो इन तीनों की जो चारों की मल्टीपल आएगी वो क्या आएगी, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, देखिए 11 3 33, 33 दूनी 66, 66 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 66 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 330। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 11 3 2 और 5, ठीक है। तो इन दोनों का इन सब का मल्टीपल कर लीजिए, इन सब का मल्टीपल जो आएगा वो कितना आएगा, 330। मतलब क्या आएगा, एचसीएफ आ गया 7 और हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 330। तो नहीं 7/330 जिसमें होगा उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब आता है ऐसे क्वेश्चन कि आपको एलसीएम निकालना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अभी तो हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, तो ऊपर वाली टर्म के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 4 5 और 7, यहाँ पे जो टर्म दे रखी है 2/3, 4/9, 5/6, 7/1, तो ऊपर वाले हमें पूछा क्या, एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक भी बोलते हैं, ठीक है, या लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो 2 4 5 7 का हमें निकालना है। तो 2 4 5 7 का आप सबसे पहले ऐसे निकालिए, देखिए 2 4 5, अब जरूरी नहीं है 2 से ही करो, आप 4 से भी कर सकते हो या 5 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो। तो आप पहले सबसे पहले छोटी टर्म ले लो 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 5 को ऐसे लिखेंगे, 5 2 से डिवाइड नहीं होता ना 7 होता है। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है। तो ये क्या है, अब फिर 2 से जाएगा भाई 1 और 1, यहाँ क्या है 5 है, ये 7 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 1 1 और 5 से देखो 5 ही कम 5 और 7 को फिर ऐसे ही लिख देंगे, तो फिर 7 क्या आ जाएगा ये। तो जब तक हम करते रहते हैं जब तक कि यहाँ पूरी टर्म 1 1 नहीं है, यहाँ पे 4 नंबर दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 2 दे या 3 दे, तो आप जब तक डिवाइड करना है जब तक पूरी टर्म नीचे वाली 1 1 1 नहीं हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम तो देखिए हमारे पास क्या है, तो मैंने एलसीएम का इन सब का मल्टीपल कर लीजिए। तो इन सब का मल्टीपल देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 20 सत्ते 140। तो हमारे पास जो ऊपर वाला जो आएगा वो क्या आएगा, 140 आएगा डिवाइडेड बाय, अब देखो 3 9 6 12, तो मैंने बताया 3 9 6 12 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नीचे, जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एचसीएफ निकालना है भाई, 3 9 6 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए 3 इंटू 1 हो जाएगा, इसका 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका 3 इंटू 2 हो जाएगा और इसका 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ यानी क्या, इन सब में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। ये कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि एलसीएम पूछा है। तो 140/3 आ जाएगा। तो 140/3 क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए, अब जैसे सपोज ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 2/3 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 2/3 और 3/4 के एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे। तो इसकी जब हमें एलसीएम निकालने हैं, देखिए तो मैंने आपको वही तरीका बताया, जब एलसीएम पूछ रहा है या यहाँ पे हो सकता है लघुत्तम दे दे, ऐसे पूरा भी लिख के दे सकता है लघुत्तम समावर्तक, या वो ऐसे भी ले सकता है, ऐसे भी एल एस करके भी ले सकता है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, वो ऑब्वियसली ये कितना आएगा, 3 से करेंगे तो 2 3 या 6, तो ऊपर वाली टर्म तो जो आएगी, ऊपर वाली की टर्म जो वो तो 6 आएगी। अब नीचे क्या आ जाता, 3 और 4, जब 3 और 4 का क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो 3 का क्या होगा 3 इंटू 1 और 4 का क्या होगा 4 इंटू 1 या 2 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो एचसीएफ यानी कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो नीचे क्या आएगा 1 और 6 सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यानी एलसीएम हो जाएगा इसका 6। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं पेपर में। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने यूपी टेट से उठाया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। हमें दिया है 65 और 117, यदि 65 और 117 का मासापा एचसीएफ जो दे रखा है, मासापा को एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, तो 65 -117 के रूप में दर्शाने योग्य हो, तो m की वैल्यू दिखानी है, जो हमें m की वैल्यू दी है।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो 65 और 117 का मासपा हमें 65m माइनस 117 दिया है, तो 65 और 117 का हम क्या निकालेंगे, मासपा निकालेंगे। तो मासपा यानी कि HCF निकालेंगे। देखो 65 और 117 का, तो 65 का क्या होता है, 65 का 13 पंजे 65 होता है, और 13 की ही टेबल में क्या आता है, 117 भी आता है। 13 9 सा 117 होता है और 13 पंजे 65। इसके लिए आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा। तो देखो टेबल याद करने के लिए आप तो टेबल याद करें पहले। तो देखिए सबसे पहले मैं देखा ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो 13 की टेबल में आते हैं, तो 13 से यानी HCF आ गया 13। HCF क्या आ जाएगा मेरे पास, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जब HCF इसका कितना आया, 13 आया, तो उसका HCF इसके इक्वल दे रखा है 65m माइनस 117। तो देखिए इधर देख लीजिए, तो हमारे पास क्या आया, 65m माइनस 117 इजिकल टू 13। अब देखिए जब भी कोई चीज़ माइनस की इक्वल के उधर जाती है तो प्लस हो जाती है। 13 प्लस 117, तो 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना, 65m। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ यहाँ 65 क्या है, मल्टीपल में, मल्टीपल यानी गुणा में, गुणा में इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी चीज़, तो डिवाइड में चली जाती है। तो डिवाइड में कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। अब कट रहा है तो काट के देख लीजिए कितनी आ जाएगा, यानी कि 65, सॉरी ये 65 है ना, 65 है यहाँ पे 65। तो 65 से जब 130 को काटेंगे तो कितनी हो जाएगा, 2। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। m की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो m की वैल्यू राइट आंसर इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। अब देखते हैं एक परिमेय का संख्या 5/9 उसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम योज्य प्रतिलोम। देखिए अगर क्वेश्चन बोलता है कि 5/9 का योज्य प्रतिलोम पता करें, तो योज्य प्रतिलोम जो चीज़ होती है वो क्या होती है, तो आपको जो भी टर्म दे रखी होगी 5/9, तो इसमें माइनस लगा दीजिए, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, 3/4 दे रखी है तो माइनस लगा दीजिए, -3/4 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो 5/19 का जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/19 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि इसका और इसका ये गुणनफल योज्य प्रतिलोम यानी 5/9 व उसका योज्य प्रतिलोम यानी कि उसका माइनस वाले टर्म का गुणनफल। तो गुणनफल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो गुणनफल देखो 5/19 और इसका योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, मतलब ये गुणनफल, और ये कितना आया, तो इसका आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस का, और 19 19 कितना हो जाएगा, 19 19 का मल्टीपल हो जाएगा 361 हो जाएगा। ठीक है, आप 19 19 की मल्टीपल करके देख लेना, जो 361 ही आएगा। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो हमारे पास आया है गुणात्मक प्रतिलोम। अगर वो पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ होती है भाई, गुणात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ होती है, तो जो भी टर्म हमारे पास आई है या जो भी हमें टर्म दे रखी है उसका अपोजिट कर देंगे। तो यानी क्या, माइनस तो अपनी जगह रहेगा, तो 361 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने क्या करा, योज्य प्रतिलोम जो भी नंबर हमें दिया होता है तो उसको माइनस लगाते हैं, योज्य प्रतिलोम हो जाता है। और गुणात्मक प्रतिलोम पूछा होता है तो जो भी टर्म हमारे पास आती है या जो भी टर्म हमें दी हुई होती है क्वेश्चन में उसको हम अपोजिट कर देते हैं, यानी 361 ऊपर 25 नीचे। अगर माइनस का होगा तो माइनस का, प्लस का होगा तो प्लस का। तो उसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 361/25, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड थोड़ा सा हट के क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, ताकि आपको यूपी टेट की सारी मैथ इजी मेथड से, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, या HCF हो, LCM हो, नंबर सिस्टम की सारी क्वेश्चन हो, मैं रिपीटेड क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए अब ये दे रखा आरोही क्रम में। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए आरोही क्रम में करना होता है या अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि 1 2 3 4 5 या कोई भी नंबर आपको दिया हो, जैसे 2 5 10 15 20, ये सारे जो होते हैं, देखिए अवरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। अगर वो यहाँ बोलता है अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ। घटता हुआ मतलब क्या, इसका अपोजिट कर देंगे, जैसे 20 15 10 5 2, तो ये क्या हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। ऐसे ही 5 4 3 2 1 ही क्या हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। हमसे पूछ रहा है आरोही क्रम, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ। अब हमें ऐसी डिजिट में क्या करेंगे जब ऐसी डिजिट दे रखी हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना ये चीज़। एक तो तरीका यह है कि आप इसको पॉइंटों में निकाल लो। जैसे पॉइंटों में कैसे निकाल लो भाई, देखो 9 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए कितना आएगा भाई। ठीक है, अब देखिए जब
हम 2 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारे पास आ जाएगा 0.10 या 0.105 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी 0.105 आ जाएगा। ठीक है, 0.105 आ जाएगा। अब 5/8 को करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5/8 करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.6025 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 1/3 को करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.3 के आसपास समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 0.3333 आएगा। अब 3/4 को करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 3/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। देखिए तो सबसे छोटा नंबर इन सब में क्या है 0.75, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आरोही का मतलब क्या है, मुझे लिखना है बढ़ता हुआ। क्या लिखना है, बढ़ता हुआ। तो देखिए हम सबके बाद एक डिजिट ले लेते हैं खाली, तो इसको हम ले सकते हैं 0.1, इसको हम ले सकते हैं 0.6, इसको हम 0.3 और इसको हम 0.7। तो देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा तो क्या है 0.1 है। जो नंबर छोटा है तो वो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा। तो सबसे पहले क्या है 0.1 यानी कि 2/9। तो देखिए 2/9 का है, या तो फर्स्ट ऑप्शन में है या फिर आपको लास्ट ऑप्शन में है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन। अब ये वाले दोनों ऑप्शन तो कट गए भी, इन दोनों से मतलब ही नहीं है। अब पहला डी वाला राइट आंसर 1 वाला है, लेकिन करेंगे कैसे। अब 1 के बाद क्या छोटा नंबर है 0.3 है भाई, क्या है 0.3। तब 0.3 आया है तो 0.3 यानी क्या, 0.3 जो है वो क्या चीज़ है, वो 1/3 की वैल्यू थी। 1/3 यानी क्या 2/9 आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा 1/3 का भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद 3 के बाद क्या है 6 नंबर है, यानी कि 0.6 है। तो 0.6 किसकी वैल्यू है, 0.6 हमारे पास किसकी है 5/8 की वैल्यू है। अब 0.7 किसकी वैल्यू है 3/4 की, तो यानी कि ये हो गया आरोही क्रम। अगर वो बोलता कि अवरोही क्रम है तो इसको अपोजिट कर देते, तो यानी कि जो सबसे पहले बड़ा है 3/4 आता, कब जब अवरोही क्रम में बोलता है, यानी कि क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता है, यानी घटता हुआ क्रम बोलता। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, आरोही का क्रम बढ़ता हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं उल्टा, यानी 3/4 फिर 5/8 और फिर 1/3 और 3/9। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते कब, जब अवरोही क्रम में होता है। हम आरोही क्रम में पूछा है। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए 2/9 आपको दे रखा है और 5/8। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो 8 दूनी 16 और 9 पंजे 45, तो डिजिट क्या हो गई 45 वाली बड़ी हो गई, 9 दूनी 18 छोटी हो गई। तो यानी कि ये क्या हो गई छोटी, यानी कि 2/9 जो हो गई वो क्या हो गई छोटी हो गई 5/8 से। अब देखिए 5/8 और 1/3, तो 5/8 और 1/3 में है। जब 5/8 1/3 देखो 8 का 8 और 5 दिया 15, फिर भी 5/3 बड़ी हो गई। तो यानी क्या 1/3 जो हो गया 5/8 से जब कंपैरिजन कर रहे हैं 8 का 8 और 5 दिया 15, तो 5/8 बड़ी हो गई। तो यानी क्या 5/8 फिर बड़ी हो गई साहब। ठीक है, 5/8 बड़ी हो गई। अब क्या करेंगे, 5/8 का 1/3 से कंपेरिजन हो गया। अब 5/8 का 3/4 से करेंगे। तो देखिए 5/8 का 3/4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 और 8 या 24, तो यानी 24 वाली बड़ी होगी 20 से, तो यानी 3/4 5/8 से क्या हो गई बड़ी हो गई। ठीक है, तो 5/8 जो है 3/4 से बड़ी हो गई। अब 5/8 जो हो गई वो 3/4 से बड़ी हो गई। ठीक है, यानी 3/4 सबसे बड़ी हो गई, बाकी ये दो छोटे बची। देखो 3/4 यानी क्या बड़ी हो गई सबसे 5/8 से, तो देखो 3/4 ये आ गया 5/8 से। 3/4 बड़ी थी यानी 5/8 छोटी थी, तो 5/8 ही आ गया। अब 5/8 बचे दो, लास्ट जो स्टार्टिंग की दो बची, स्टार्टिंग के दो के लिए। अब बचा 2/9 और 1/3 में कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप क्या करेंगे 2/9 यहाँ लिखो 2/9 और 1/3 में देख लो इससे पहले डिजिट कौन सी बड़ी है, जो बड़ी वाली डिजिट आएगी यहाँ पे। तो देखो 9 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, तो 9 वाली टर्म बड़ी हो जाएगी और 6 वाली छोटी, यानी 1/3 बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे ये 1/3 छोटा और 2/9 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म आपके पास आ गई 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अगली वीडियो में जरूर लाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिपीटेड फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।